और भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भास्कर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? देखिए, सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि देश का इतना प्रतिष्ठित एग्जाम, जहां लाखों बच्चे साल 2 साल की मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठते हैं और उसके बाद पता चलता है कि महज 10 दिन के अंदर में जानकारी मिल जाती है कि पेपर लीक हो गया था और एनटीए को ये अनाउंस करना पड़ता है कि हम पेपर कैंसिल कर रहे हैं। 3 मई को ये एग्जाम हुआ था और बीते 2-3 दिनों से लगातार ये खबर आ रही है कि राजस्थान में किस तरह से पेपर लीक हुआ था, कैसे सर्कुलेट हुआ था। सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहां लोग खुलेआम ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उनके पास पहले पेपर पहुंच गया था, लोगों के पास पेपर पहुंच गया था। राजस्थान में एसओजी इसकी जांच कर रही है। अब एनटीए ने ये बोला है कि हम पेपर कैंसिल कर रहे हैं। 3 मई का जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी का, और इसके साथ साथ इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। एनटीए द्वारा तमाम ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम करवाए जाते हैं और बार बार इस तरह की शिकायत आती है कि कहीं से पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद पेपर कैंसिल करना पड़ता है। ये कैंसिल करना उन बच्चों के लिए कितना कष्टप्रद है, ये आप अंदाजा लगाइए। जो बच्चे 2 साल 3 साल तक मेहनत करते हैं मेडिकल एंट्रेंस का, और फिर उसके बाद पता चलता है कि इन्हीं में से कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, वो ये आशा लगा के बैठते हैं कि शायद इस बार उनका नंबर आ जाएगा, और ऐसे में ये जानकारी आना कि पेपर कैंसिल हो गया है निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है ऐसे बच्चों के लिए। और खासकर संस्था के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप देश भर में एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें लाखों बच्चे शामिल होते हैं, सारे फुल प्रूफ इंतजाम के बाद कैसे इस तरह की लापरवाही सामने आती है, कैसे बार बार ये शिकायत आती है। कुछ दिनों पहले एनटीए के जो प्रमुख हैं उनको चेंज किया गया था इस उम्मीद के साथ कि शायद अब स्थिति में सुधार हो, लेकिन उनके ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद इस तरह की खबर आना कि नीट का जो यूजी का एग्जाम है उसका पेपर कैंसिल हो गया है और इस वजह से फिर से अब एग्जाम करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही दुखदाई है ऐसे लाखों बच्चों के लिए। बिल्कुल भास्कर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि नीट परीक्षा के बाद अब उनका जो करियर है वो सेट हो जाएगा, उनका जो फ्यूचर है वो सेट हो जाएगा, जब परीक्षा रद्द होने की जानकारी उनको मिलती है तो सोचिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी, उनकी तैयारी पर क्या बीतती होगी, या उनका जो मनोबल है वो किस तरीके से टूटता होगा। सवाल यही है कि इन बातों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? वो संस्था जिसके ऊपर इन पेपर्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, आखिरकार वो संस्था बार बार फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि बीते 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और इसी को देखते हुए पिछली साल एनटीए के चीफ को भी बदल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक होने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बंद नहीं हो रही हैं। अब नीट जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, अगर नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही आउट हो जाते हैं, और हर राज्य में जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर लीक माफिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो सवाल यह है कि भाई व्यवस्था इतनी चाक चौबंद क्यों नहीं की जाती है? आखिर इतनी कड़ाई से पेपर को तैयार क्यों नहीं किया जाता है? ये पेपर किन हाथों में चले जाते हैं जिसकी वजह से ये लीक हो जाता है? भास्कर, सवाल यही है कि पेपर लीक माफिया इतने एक्टिव क्यों हैं और इतने बेखौफ क्यों हैं? बड़ी आसानी से इनको पेपर मिल कहां से जाता है जो ये आउट करते हैं पेपर को? देखिए, होता यह है कि सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेपर सेट करने से लेके उसका प्रिंट करने से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में, और ये वर्षों से ये चला आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता है, और जिस किसी भी स्टेट में उनको ऐसा मौका मिल जाता है वो अपनी करतूतों को अंजाम देते हैं। इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राजस्थान से हुआ है, जयपुर से हुआ है। हालांकि अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है ये जानकारी, लेकिन पहली बार जो शिकायत आई थी, पहली बार जो जांच हो रही थी वो राजस्थान से ही हो रही थी। सीकर डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, जांच जयपुर तक पहुंची, एसओजी की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, कई लोगों को अनऑफिशियली जो जानकारी है उसके मुताबिक हिरासत में भी लिया गया था, पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो जानकारी है वो ये कि राजस्थान में ही पेपर प्रिंट हुआ था और वहीं से लीक होने की खबर है। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस पूरे चेन में जो लोग जुड़े हैं उन्हीं के द्वारा ये सब किया जाता है, और ये चंद पैसों की लालच में ये सब काम होता है। सबको पता है कि कहां पेपर
सेट किया जाता है, उसके बाद प्रिंट होने जाना है, और उसमें जो लोग शामिल हैं वो पैसे की लालच में इस तरह से करते हैं। नीट का एक पेपर 15 से 20 लाख रुपए तक की डिमांड के साथ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो बना के डाल रहे हैं। उसके बाद जांच एजेंसी इसमें जांच करती है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये खबर आती है कि एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी तक जो प्रारंभिक रूप से जांच की गई है उसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो गेस्ट पेपर था उसके क्वेश्चन जो है वो शायद मिलते जुलते हैं, इस लिहाज से शायद ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन एनटीए के द्वारा खुद अगर आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि ये कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है 22 लाख स्टूडेंट्स जो नीट परीक्षा में अपीयर हुए थे, जिन्होंने नीट परीक्षा दी थी, उनके भविष्य का क्या है? ये जो पेपर लीक माफिया हैं तो चंद पैसों के लिए पेपर लीक कर देते हैं, लेकिन इन पर अंकुश सरकारें क्यों नहीं लगा पाती हैं?